दूदू से बीजेपी के प्रेमचंद बैरवा की जीत की खबर हमने आपको दिखाई थी। सबसे पहली जीत ये थी। पिंडवाड़ा आबू से बीजेपी के समाराम गरासिया की दूसरी जीत जो है वो हमने आपको सबसे पहले बताई। फिर 84 से बीएपी के राजकुमार रोज जो है वो जीते हैं, उसको लेकर भी सबसे पहले अपडेट हमने जी राजस्थान में आप तक पहुंचाई है। और खुशबू हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। खुशबू, देखिए जो अंतर है वो बढ़ता नजर आ रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी के खाते में अब तक 2 जीत आ चुकी है, एक बीएपी के खाते में, लेकिन कांग्रेस का खाता नहीं खुला है अभी तक। क्या कहे, मैजिक के आगे जादू फीका पड़ा? बिल्कुल ये देखने वाली बात होगी और कांग्रेस को इस पर मंथन भी करना होगा, क्योंकि जो इतना बड़ा अंतर, ये जो इतना बड़ा गैप आता जा रहा है, इसका रीजन क्या रहा? क्योंकि तमाम वादे किए, तमाम दावे किए, लेकिन नाराजगी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। जब यहाँ लोगों से बातचीत करें उस दौरान भी दिखाई दे रही है। मेरे सहयोगी यहाँ पर दिनेश भी यहाँ मौजूद है। दिनेश, क्योंकि आप लगातार ग्राउंड से कवर कर रहे हैं यहाँ पर चुनाव को, क्या आप देख रहे हैं कहाँ कमी रह गई है जो इतना बड़ा अंतर? देखिए, कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो गैप की अगर बात की जाए तो विकास की योजनाएं खूब रही। अशोक गहलोत सरकार ने गारंटी भी दी, लास्ट टाइम आके उन्होंने योजनाओं के साथ साथ गारंटी भी दी, लेकिन चुनाव का जो मुद्दा है वो ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण पे आके टिक गया। और वो एक बीजेपी ने जो इसको मुद्दा बनाया, तो ध्रुवीकरण का, तुष्टीकरण का वो मुद्दा बनाया, वो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट नजर आ रहा है। वो एक बड़ा कारण है कि आज बीजेपी 115 पे बढ़त बनाए हुए हैं और कांग्रेस 65 के आसपास है। और जो कांग्रेस के जो दिग्गज है, चाहे चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा हो, महिला बाल विकास मंत्री ममता उपेश हो, हालांकि सचिन पायलट भी पहले दूसरे तीसरे चरण तक पीछे चल रहे थे, वो अब आ गया है। ये दोनों दिग्गज मंत्री अभी भी पीछे चल रहे हैं। गोविंद सिंह डोटासरा तीसरे चरण तक पीछे चल रहे थे, अब हालांकि सीपी जोशी, शांति धारीवाल अभी भी पीछे चल रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो प्रताप सिंह खाचरियावास के लिए पूछा जा रहा है, सिविल लाइन से हॉट सीट। देखिए, बिल्कुल हॉट सीट पे जो भाजपा के गोपाल शर्मा हैं वो लगातार बढ़त बनाए हुए हैं उस हॉट सीट पे। और जो झोटवाड़ा सीट है, झोटवाड़ा सीट पे भी बीजेपी को बढ़त मिली हुई है। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ 11,000 से ज्यादा मतों से आगे चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी का ये माहौल है, और वो माहौल जो कार्यकर्ता है, भाजपा के जो कार्यकर्ता है, उनमें भी वो उत्साह, वो जोश देखा जा रहा है। लड्डू बट रहे, मिठाई खिलाई जा रही है, कहाँ कमी रह गई, क्या लग रहा है? आने दो, अभी समय है, अभी भी उम्मीद है, मतलब अभी भी आप कांग्रेस का इंतजार कर रहे हैं? आंकड़ा बड़ा होता जा रहा है, आधा दिन तो बीत चुका है, बहुत बार बड़ा रहा, लेकिन फिर भी कांग्रेस रही है। आने दो, समय है अभी। क्या कहेंगे? कांग्रेस नॉट रिटर्न टू कांग्रेस, नहीं चाहते। आप क्या कहेंगे? बीजेपी। हाँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए बीजेपी वाले ज्यादा मिल रहे हैं। आप क्या कहेंगे आज के लिए कि जो आज नतीजे आ रहे हैं, क्या खुश हैं आप लोग? बहुत बढ़िया नतीजे आ रहे हैं बीजेपी के लिए, और बीजेपी ही आएगी और इसमें कुछ नहीं हो सकता है। बीजेपी का बहुत बढ़िया वो है। क्या कहेंगे? नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। मोदी मैजिक की जो बात होती है, खुशबू मैं रोक रहा हूँ आपको, इसलिए रोक रहा हूँ क्योंकि तमाम अपडेट्स भी साथ में लेनी है। अलग अलग जगहों से हमारे मतगणना केंद्रों से हमारे सहयोगी कनेक्ट हैं। बीकानेर के रुख करेंगे, 7 विधानसभा सीटें। रौनक, क्या अपडेट्स निकलकर सामने आ रही बीकानेर में? कौन आगे कौन पीछे, किसने मारी बाजी, क्या अपडेट्स? जी बिल्कुल आशीष, देखिए बड़ी जानकारी मैं दे देता हूं। 7 सीटों पे बीजेपी लीड कर रही है, जो मेरे पास जानकारी आ रही है। हालांकि देखिए सबसे बड़ी लीड जो है कोलायत से आ रही है, 20,000 से ज्यादा वोटों से आगे अंशुमन सिंह भाटी। भंवर सिंह भाटी जो है कांग्रेस के प्रत्याशी 20,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। हालांकि देखिए अभी तक 10 राउंड की मतगणना हुई है, आधी मतगणना हो चुकी है, लेकिन बहुत बड़ी लीड है। ये कहा जा रहा है विशेषज्ञों की तरफ से कि एक बड़ी लीड है ये, जिसे अब पार करना शायद मुश्किल है। लेकिन कहीं ना कहीं इंतजार करना होगा, 1 घंटे में ये पिक्चर पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। लेकिन बीकानेर की 7 सीटों में सबसे ज्यादा लीड जो है अंशुमन सिंह भाटी ने यहाँ पर ली है। हालांकि देखिए बाकी सीटों की जानकारी मैं दे दूं, विश्वनाथ मेघवाल है खाजूवाला से, उन्होंने 14,000 की लीड यहाँ पर अभी तक बना चुके हैं, बढ़त बना चुके हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के तीनों दिग्गज नेता जो मंत्री रहे हैं सरकार में, तीनों पीछे चल रहे हैं। मैं बात करूं, वो यहाँ पर लगभग निश्चित तौर पर देखिए साख तीनों